आज हम पढ़ेंगे जी नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है जी। नेटवर्क टोपोलॉजीज आर मेथड्स used to define the arrangement of different devices in the computer network। अब आप ये बात समझे, आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस और कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उनको नोड्स कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज उन तरीकों को बताती हैं जिनके जरिए नोड्स जो होती हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अरेंज की गई होती हैं। ठीक है ना, नोड्स में तमाम डिवाइसेस आती हैं। ठीक है ना, जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जुड़ी हुई होती हैं आपस में। वेरी डिवाइस इज कॉल्ड नोड, वही बात जो मैंने अभी बताई है। द रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क आर इम्पैक्टेड बाय द वे डिवाइस आर लिंक्ड। आपके नेटवर्क की रिलायबिलिटी तब कितना अरसा वो लंबा चलेगा, एंड परफॉर्मेंस यानी इसकी कारकर्दगी क्या है, आर इम्पैक्टेड, वो इस बात से असरअंदाज होती हैं कि डिवाइसेस आपस में लिंक कैसे की गई हैं। जितना कनेक्शन लिंक स्ट्रांग होगा उतना ही उसकी रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगी। ठीक है, आप यूँ समझें कि जो फिजिकल लेआउट होता है ना, फिजिकल लेआउट किसका, डिवाइसेस का, एक इसके अंदर नेटवर्क के अंदर वो डिफाइन करता है, वो बताता है कि ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। ठीक है, सबसे पहले जी बस टोपोलॉजी। इन अ बस टोपोलॉजी all devices share a single communication line called a bus। तमाम डिवाइसेस एक सिंगल लाइन से, कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े होते हैं, उस कम्युनिकेशन लाइन को बस कहा जाता है। ई डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल केबल। वो जो बस होती है ना, वो असल में केबल होती है, तार होती है सेंट्रल। ठीक है ना, और उसको क्या कहा जाता है, वो सारी उसको बस कहा जाता है, और तमाम डिवाइस सेंट्रल केबल से कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप फिगर देखिए मेरे बच्चे कि एक सेंट्रल केबल है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं, फिगर देख के आपने ये नहीं सोचना कि किसी लैब के अंदर या किसी ऑफिस में सेटिंग ऐसे हुई होगी कि दरमियान में तार होगी और यूं 3 किलोमीटर पर, ऐसे नहीं। मतलब कि एक सिंगल तार के साथ सारे कनेक्टेड होंगे, उनका जो आपस में लिंक होगा सिंगल केबल के साथ होगा, उसको हम कहते हैं जी बस। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी एग्जांपल देखें। इमेजिन अ चाक बोर्ड इन अ क्लासरूम वेयर एवरी स्टूडेंट कैन सी द नोट्स रिटन बाय द टीचर। आपकी क्लास में व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ टीचर कुछ ना कुछ राइटिंग करता है और आप सारे वहां से देखकर नोट्स उतारते हैं, लिखते हैं। ठीक है, हेयर द चाक बोर्ड रिप्रेजेंट द शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन। चाक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड आप कह, ठीक है, तो चाक बोर्ड का जमाना नहीं है कि व्हाइट बोर्ड्स को समझ लें कि वो कम्युनिकेशन लाइन है। आप सारे के सारे इसके साथ लिंक है। कैसे लिंक है कि आप उसको देखते हैं ना, वहां से देख के उस्ताद समझा रहे थे, मैं मैथ पढ़ाती हूँ तो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो बच्चे वहां से देखते हैं, साथ साथ समझते हैं, और जब फिर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं वहां से वो नोट्स ले लेते हैं। ठीक है जी, तो जो व्हाइट बोर्ड आपका होगा उसको आप कह लें कि वो आपकी कम्युनिकेशन लाइन है। अब यहाँ से ये पढ़ लेते हैं। बस टोपोलॉजी इज टू सेट अप बट इफ द मेन केबल फेल द होल नेटवर्क गोज डाउन। बस टोपोलॉजी को सेटअप करना, बनाना, लगाना आसान है, मगर ये मसला है कि अगर मेन केबल खराब हो जाती है, तमाम का तमाम नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक है, गोज डाउन, सर्विस डाउन हो जाएगी उसकी। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आया होगा। लेट्स प्रोसीड टू स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इन स्टार टोपोलॉजी ईच नोड, हर डिवाइस जो होगी ना, जितनी भी नेटवर्क के अंदर है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, मगर वाया अ सेंट्रल स्विचर हब, एक सेंट्रल स्विचर हब के जरिए। द हब वर्क्स एज अ डाटा फ्लो रिपीटर। जो हब है ना, वो डाटा फ्लो रिपीटर के तौर पर काम करती है, यानी कि उसके जरिए डाटा आता जाता है। आप देखिए, आप फिगर देखिए समझ जाएंगे। अब ये तमाम डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये स्मार्टफोन है, ये वर्क स्टेशन है, पीसी है, लैपटॉप है। ठीक है, तो अब ये कनेक्टेड है किसके साथ, स्विच के साथ, या इसको आप हब भी कह सकते हैं। सारे आपस में कैसे कनेक्टेड है कि सारे इसके साथ कनेक्टेड है, हर एक का इसके साथ कनेक्शन है। ये जो है मेन रोल प्ले कर रही है, इसका मेन रोल है, ये डाटा सेंड रिसीव कर रही है। जिसने डाटा सेंड करने में एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पीसी नंबर 1 है, डिवाइस नंबर 1 है, ये डिवाइस नंबर 5 है। फॉर एग्जाम्पल 1 5 को डाटा सेंड करना चाहती है तो डायरेक्ट सेंड नहीं करेगी, 1 सेंड करेगी इसको, ये सेंड करेगा इसको।
ये देखिएगा ना कि डाटा किसके लिए आया है, कहाँ से आया, किसके लिए आया है, और जब एड्रेस देखिएगा समझ जाएगा कि 5-6 कंप्यूटर के लिए, तो ये इसको सेंड करेगा। यानी बीच में एक ये सालस के तौर पर काम कर रहा है स्विच, जो डाटा रिसीव करके आगे सेंड कर, इसीलिए इसको डाटा फ्लो रिपीटर कहा गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जी, थिंक ऑफ ए स्कूल प्रिंसिपल्स ऑफिस। एक स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस को समझें जी। देखें, कनेक्टेड टू आवर क्लासरूम थ्रू इंटरकॉम्स। के इंटरकॉम आपने देखा होगा, बहुत पहले इस्तेमाल किया था, तो खैर अब नहीं है। कि जो है तमाम क्लासरूम्स के अंदर ना वो लगा हुआ है डिवाइस, रिसीवर लगा हुआ है। ठीक है, इंटरकॉम जो है वो ऑफिस में लगा हुआ है, प्रिंसिपल के तमाम क्लासेस में रिसीवर लगा हुआ है। प्रिंसिपल इंटरकॉम से जो बात कहेंगे वो तमाम क्लासेस में सुनाई देगी। ठीक है, या जिस खास क्लास के लिए वो मैसेज देना चाहेंगे, आवाज़ सब में आएगी, लेकिन वो उस क्लासरूम को, उस क्लास को मुखातब करके तो मैसेज अपना दे सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफिस द हब एंड द क्लासरूम आर द नोड्स। क्लासरूम्स को आप समझें कि वो नोड्स हैं, और प्रिंसिपल ऑफिस के हब है कि वो सारे के सारे इनके से जुड़े हुए हैं। कि ऑफिस से प्रिंसिपल निकल के खुद जाके पैगाम देंगे, बल्कि अपने आपस में बैठे इंटरकॉम के जरिए क्लासरूम्स तक मैसेजेस पहुंचाएंगे। ठीक है, जो बात करनी होगी। ज़्यादातर सिस्टम अब्रॉड होता है, यहाँ नहीं होता। एनी हो, अब यहाँ देखिए हब क्या है। हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस है, ये भी नेटवर्क के अंदर शामिल है। यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ये बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट। कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर से निकल है, मेरे बच्चे इसको कंप्यूटर डिवाइस कहेंगे। मोबाइल भी इसके अंदर आता है। इन लैन, लैन क्या होता है? लोकल नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आप पढ़ के 8वीं में, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमने दी थी कि स्कूल में कंप्यूटर लैब के अंदर जो नेटवर्क होगा उसको आप लैन कह सकते हैं। इट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कहते हैं जी नशर करना। ठीक है, तो ये डाटा को नशर करता है, इशाअत करता है, तशहीर करता है, डाटा को सेंड रिसीव करता है, डाटा को फैलाता है। ठीक है, इसके बाद आगा जी रिंग टोपोलॉजी। फिगर आपने देख ली बस टोपोलॉजी की भी, स्टार टोपोलॉजी की भी। रिंग टोपोलॉजी, इन आ रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ विद डिवाइसेस। रिंग टोपोलॉजी में हर डिवाइस अपने से पिछले कंप्यूटर के साथ, पिछले डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। आपके समझने की बात यह है कि डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन ट्रेवल करता है। मतलब ये कि मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब अगर 1 ने 4 को डाटा सेंड करना है तो 1 पहले 2 को सेंड करेगा, 2 देखेगा कि ये मेरे लिए डाटा तो नहीं आया, 3 को सेंड करेगा, 3 फिर आगे सेंड करेगा 4 को, और जब 4 के पास पहुंचेगा 4 देखेगा कि डाटा तो मेरे लिए है तो वो रख लेगा। सो इस सूरत हाल में 1 सेंडर हुआ और 4 रिसीवर हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि 1 ने सेंड करना है तो डायरेक्ट सेंड कर देगा, यहाँ सेंड करेगा, नहीं, एक डायरेक्शन में फ्लो करे। अगर 1 ने 6 को सेंड करना है तो यहाँ सेंड नहीं करेगा, 1 2 को करेगा, 2 3 को, 3 से फिर ये 6 तक आएगा। ठीक है, पासिंग थ्रू ईच डिवाइस, यही बात मैंने बताई है कि हर डिवाइस को वो डाटा पैकेट जा रहा है, वो देख रहा है। अगर उसका एड्रेस है रख लेगा, उसका एड्रेस नहीं है तो अगले को सेंड कर देगा, अगला भी देखेगा, अगर उसका है तो रख लेगा, नहीं तो आगे सेंड कर देगा। Consider a relay race. Relay race where each runner passes the baton to the next runner in circle and reaches the starting point again. ठीक है, कि आप रेली रेस को समझें जहाँ पे जो है वो तमाम रनर जो है वो पास कर रहे हैं, किस में? सर्कल में, until it reaches the starting point again. यहाँ से शुरू ये रिले रेस, पाथ ये है। ठीक है, तो यहाँ से करते करते वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो इसको आप एग्जांपल समझें किस चीज़ की? एक रिंग नेटवर्क की, रिंग टोपोलॉजी की। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। रिंग टोपोलॉजी कैन हैंडल हाई ट्रैफिक। रिंग टोपोलॉजी ज्यादा हाई ट्रैफिक से मुराद है ज्यादा ट्रैफिक को, ज्यादा डाटा ट्रांसफर को हैंडल करती है। बट इफ वन कनेक्शन फेल द होल नेटवर्क अफेक्टेड। अब देखिए इसमें होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल 1 ने सेंड करना है 6 को, लेकिन दरमियान में 3 वाला खराब हो गया। जब दरमियान में ये आपका एक ब्लॉकेज आ गई तो 2 से आगे डाटा जाएगा ही नहीं, लिहाजा 1 का डाटा 6 तक पहुंच सकेगा ही नहीं। क्यों? दरमियान में 3 वाला क्या हो गया? खराब हो गया। समझ आ गई? ये वही बात कह रहा है कि अगर दरमियान में एक कनेक्शन फेल होता है ना,
तो पूरा नेटवर्क उस पे असर पड़ता है। द टू वे रिंग कैन सॉल्व दिस इशू टू सम एक्सटेंट। टू वे ये है कि आप इसको ना दोनों डायरेक्शन में कर लें, इस तरह भी और इस तरह भी, तो फिर कुछ मसला हो सकता है कि चलो अगर 1 ने 4 को सेंड करना है तो दरमियान में 3 वाला ख़राब है तो कोई बात नहीं, 1 वाला यहाँ सेंड कर दे, अगर टू वे रिंग हो तब। लेकिन नाम देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिंग टोपोलॉजी में 1 डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में क्या है कि ये 1 डायरेक्शन में डाटा ट्रेवल करता है। ठीक है, सम एक्सटेंट कहते हैं किसी हद तक ये काम हो सकता है। आगे लास्ट है जी मैश टोपोलॉजी। मैश कहते हैं जाल को, ठीक है ना। इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस, दिस प्रोवाइड अ हाई रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। हर डिवाइस दूसरे के साथ कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। टोटल 7 कंप्यूटर है, तो 1 बाकी 6 के साथ कनेक्टेड है, 2 भी बाकी 6 के साथ कनेक्टेड है, 3 भी बाकी 6 के साथ कनेक्टेड है, हर डिवाइस बाकी तमाम डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। दिस प्रोवाइड हाई रिडंडेंसी, डाटा जो है वो उसका सेंड रिसीव करना आसान है, एंड रिलायबिलिटी भी चलने वाला है। एग्जाम्पल जी, इमेजिन अ सिटी वेयर एवरी हाउस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर हाउस बाय रोड। एक शहर का आप सोचें जहां हर घर दूसरे घर के साथ बाय रोड कनेक्टेड है, हर घर। ठीक है, इफ वन रोड इज ब्लॉक्ड, अगर एक रोड ब्लॉक होगी तो कोई बात नहीं, और जरिए हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव राउट्स हैं, राउट्स कहते हैं रास्तों को, और रास्ते हैं किसी और रास्ते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे यू नो वाला। मैश टोपोलॉजी इज वेरी रिलायबल। मैश टोपोलॉजी बहुत रिलायबल है, क्यों? क्योंकि एक तो उनके आपस में मल्टीपल कनेक्शंस हैं। बिकॉज इफ वन लिंक फेल, अगर एक लिंक फेल हो जाता है ना, तो डाटा कैन बी रीराउटेड, डाटा दोबारा सेंड किया जा सकता है थ्रू अदर लिंक, दूसरे लिंक के जरिए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, देखिए मल्टीपल लिंक है ना, तो किसी और तरीके से आप देखिए, मैं आपको यहाँ से साथ 1 का 4 के साथ कनेक्शन देखिए आप, 1 का 4 से डायरेक्ट भी है और औरों के साथ मिला हुआ है। अगर उसके एक लिंक में खराबी वाकई होती है तो किसी और लिंक के जरिए, रास्ते बेताशा हैं, एक रास्ता खराब होगा तो किसी और रास्ते से डाटा सेंड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। होपफुली आपको समझ आया होगा।